मैम पढ़े? मैम पढ़ ही तो रहे हैं। पढ़ ही रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? अब जो क्या पढ़ पढ़ाएंगे रहे आप हो? वो पढ़ेंगे। तो देखो, कल अभी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे, है ना? कल हमने कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे, लेकिन मेरा ये रहता है ध्येय कि आपके एग्जाम होने तक आपकी कोई ऐसी चीज ना छूट जाए ताकि आप मेरे को ब्लेम करो कि मैडम ये टॉपिक तो आपने मुझे कराया ही नहीं। समझ गए? साफ जी साफ शब्दों में बता रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहती। तो एक हमारा टॉपिक छूट रहा है कि विद्यालय श्रेणीकरण से आप क्या समझते हैं? विद्यालय श्रेणीकरण से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? है ना? अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? अर्थ आ जाएगा विद्यालय श्रेणीकरण का, इसकी आवश्यकता आ जाएगी, और क्या आ जाएगा? इसका महत्व आ जाएगा, और वर्तमान व्यवस्था आ जाएगी। वर्तमान व्यवस्था आ जाएगी। क्या क्या आ गया? अर्थ, आवश्यकता, महत्व और वर्तमान व्यवस्था। ठीक है। सीधा सीधा जी प्रश्न बनकर आएगा कि विद्यालय श्रेणीकरण का अर्थ बताइए, है ना? श्रेणीकरण का जो मतलब होता है ऑलरेडी आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करते हैं। श्रेणीकरण का मतलब होता है कैटेगरी में रखना, है ना? कैटेगरी में रखना। हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ए, बी, सी और डी, है ना? तो गुणवत्ता के आधार पर हम उनका श्रेणीकरण करते हैं, है ना? कोई बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है उसको ए में रखेंगे, उससे कम को बी में रखेंगे, उससे कम को सी में रखेंगे, उससे कम को डी में रखेंगे। यहाँ हमने करीब किसका श्रेणीकरण करा वंदना जी? बच्चों का है? किसका किया? बच्चों का श्रेणीकरण हमने किया, सिर्फ समझाने के उद्देश्य। ठीक है, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया कि श्रेणीकरण होता क्या है। अब बात कर रहे हैं हम विद्यालय के श्रेणीकरण की, तो विद्यालय का श्रेणीकरण किसके आधार पर किया जाएगा? विद्यालय की गुणवत्ता के आधार पर उसका श्रेणीकरण किया जाता है। विद्यालय की किसके आधार पर? गुणवत्ता के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर हम क्या कर देते हैं? कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। ये ए ग्रेड का विद्यालय है, ये 2 ग्रेड का विद्यालय है, या ये 3rd ग्रेड का विद्यालय है ना? तो उसको श्रेणियों में डिवाइड कर देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके प्रॉपर अर्थ की। तो विद्यालय श्रेणीकरण का अर्थ समझ में आ गई? पहले तो ये बता दो श्रेणीकरण होता क्या है, आपको क्लियर हो गया पॉइंट? जी। तो 4 बच्चे हो, मुंह से बोलोगे? यस मैम। जी मैम। है ना? तो कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की प्रक्रिया को हम श्रेणीकरण कहते हैं, है ना? पहली चीज क्लियर कर लो। और ये जो कैटेगरी डिवाइड करेंगे हम किसके आधार पर करेंगे? गुणवत्ता के आधार पर, है ना? गुणवत्ता। और गुणवत्ता कैसे नापी जाती है? वो सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। विद्यालय के अंदर जो विद्यालय जो व्यवस्थाएं हैं वो उनकी गुणवत्ता प्लस तुम्हारी जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो किस कैटेगरी की है, मतलब इसमें सभी आ जाएंगे। आप ये देखो, मतलब कहना चाहिए क्या 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 हमने कौन कौन से प्रबंध पढ़े थे? शैक्षिक प्रबंध पढ़ा था, वित्तीय प्रबंध पढ़ा था, और विद्यालय का प्रबंध, भौतिक संसाधन भी आ जाएंगे कि भौतिक संसाधन है तो उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिटी विद्यालय के अंदर
क्या है, मटका रखा है या जो पानी ठंडा करने की मशीन रखी है ना, दोनों में डिफरेंस आ गया ना। जी जी मैम, बच्चे मटका वाला डी टाट ग्रेड में। है ना, तो बच्चे टाट पट्टी पे बैठे हैं या टेबल चेयर पे बैठे हैं, दोनों की गुणवत्ता में फर्क आया जी है ना। शैक्षिक उपकरणों को अगर हम देखा जाए तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं या सिंपल बोर्ड, और बोर्डों की भी क्वालिटी क्या है, टूटा फूटा बोर्ड है या अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ बोर्ड है। भवन की बात करें तो भवन में साफ सफाई है या नहीं है, जी भवन के अंदर साफ सफाई है या नहीं है ना। टीचरों के लिए बैठने, अध्यापकों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध किया गया है या नहीं है ना। ये सारी चीजें हमारी विद्यालय की गुणवत्ता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। वंदना जी मैम, सुन रही हूँ। भाग गए क्या? अंकिता, कौन सी अंकिता? जी मैम, हूँ ना मैम। है मैम। सब है ना, जाना मत। यस मैम। देखो, जितना मैं तुम्हें अगर ओरली किसी चीज को डिक्टेट कर रही हूँ बेटा, तो जो आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है ना, कुछ भी ना तुम ज्यादा याद होगा, भी समझ में ना आए, लेकिन तुम्हें ये ये याद चीज रहेगा। समझ में आ जाएगा याद कि मैडम ने रहेगा। जो श्रेणीकरण बताई थी वो बताया था कि कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, उसको हम श्रेणीकरण कहते हैं, है ना। तो यस मैम। अब आधार क्या होगा, वो होगा गुणवत्ता। अब एक बार बताओ, वंदना ने पहना है भीवा का सूट, है ना, और मैंने पहना है जी सिंपल सूट, तो गुणवत्ता निकल के जी आ गई ना, स्टैंडर्ड यस निकल जी के आ क्वालिटी। गया ना, है ना। यस जी मैम। मैम। तो बस यही सारी चीजें होती हैं किसी विद्यालय के श्रेणीकरण करने में, कि एक विद्यालय के अंदर अनएजुकेटेड टीचरों के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा है और दूसरे विद्यालय के अंदर ट्रेंड टीचर्स के द्वारा, है ना, शैक्षिक कार्यक्रम किया जा रहा है। जी एक मिनट बेटा, है ना, क्या हुआ बेटा? हाँ बोलो। हाँ, वो डीडी मिलेगा नहीं, निफ्ट कराएंगे हम, एनआईएफटी कराएंगे। डॉक्यूमेंट क्या स्लिप मिलेगी, उसको हम व्हाट्सएप कर देंगे। नहीं हो सकती क्योंकि अभी एनआईएफटी हुआ नहीं है। कल तुम्हें पता है कि बैंक के अंदर नाटक हुआ था, उसने कहा है 2 दिन बाद करेगा। कहते हैं हम आपको क्या कहते हैं, वो लोन सैंक्शन लेटर आपको प्रोवाइड करा देते हैं, बैंक ने अभी 2 दिन बाद करने को कहा है। हाँ हाँ, तो वो मैं दे देती हूँ। और जहाँ दिक्कत आए मेरी बात करा, अरे फोन काट, मेरा सारा फ्लो तोड़ देता है। एक मिनट रुकना बच्चे हैं, बस जरा इसको एक लेटर मैं इसको प्रोवाइड कर। ओके मैम। हाँ, तो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। है ना, तो अब वैसे अगर अब ओरली तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर जब आपको लिखने का आएगा तो विद्यालय श्रेणीकरण का अर्थ, है ना, तो जिस प्रकार विद्यालय में, जिस प्रकार, अब देखो एक क्लास के अंदर आपके 50 बच्चे हैं, म्यूजिक बज रहा है किसी के घर में, शिप्रा के यहाँ गाने चल रहे हैं? नहीं मैम, तो फिर किसके यहाँ चल रहे हैं? पता नहीं मैम किसके यहाँ से आ रही है।
शिप्रा के यहाँ से ही आ रहे हैं बेटा। अरे करुणा भी नहीं आई है, मैं अभी बंद हुआ लास्ट में जी। करुणा भी आई है। करुणा, हेलो। यस मैम। हाँ, तो समझ में आ गया करुणा जी श्रेणीकरण किसे कहते हैं? तो मैं आपको यस मैम। एग्जाम्पल दे रही थी कि जिस प्रकार से हमारी क्लास के अंदर बच्चों की जो संख्या होती है एक टीचर के ऊपर कितनी बताई थी? 30 से 35 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 30 से 30 से 35 35। बच्चे होते हैं एक टीचर के ऊपर, एक टीचर के। ठीक है, इससे ज्यादा होंगे तो सेशन में चले हो जाएंगे। अब ये 30 बच्चों को हम क्या करते हैं? कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं, है ना, श्रेणीकरण कर देते हैं कि ये मतलब उत्तम क्वालिटी के हैं, ये मध्यम क्वालिटी के हैं और ये निम्न क्वालिटी के हैं, है ना। उत्तम क्वालिटी हम कैसे कैसे देते हैं? उत्तम क्वालिटी बच्चों को उनके शैक्षिक रिजल्ट के आधार पर या ओवरऑल जो उनका मूल्यांकन किया जाता है उसके आधार पर हम क्या करते हैं? उनको क्या करते हैं? कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जिस प्रकार विद्यालय में कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन के पश्चात, है ना, वही मैंने बताया ना तुम्हें अभी, शैक्षिक मूल्यांकन के पश्चात भाई रिजल्ट आएगा ना। एक बच्चा होगा 99% वाला और एक बच्चा होगा 85 वाला और एक होगा 55-60 वाला और एक होगा फेलियर 33% वाला। के पश्चात उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है उसी प्रकार विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर श्रेणीकरण किया जाता है। श्रेणीकरण किया जाता है। इसे ही विद्यालय श्रेणीकरण कहते हैं। इसे ही मैम इसे बोलो। ही कहते हैं, इसे ही हाँ, कहते हैं। इसे ये ही तो बच्चे विद्यालय को श्रेणीकरण कहते हैं। क्या कह रही है? दोबारा बोल, तुझे फिर क्लियर करूंगा। मैम इसमें तो छात्रों की बात की गई ना, उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनको श्रेणी। कितने छात्रों की गई है? पूरा पढ़ो। जिस प्रकार विद्यालय में कक्षाओं के छात्रों के जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया वही की वही ये एग्जाम्पल है। पूरा पढ़ो उसको ढंग से, कायदे से
पढ़ो जरा, दिमाग मैम लगाओ। हाँ बोलो। मैम इसमें शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर, तो इसमें अन्य चीजें नहीं आएंगी क्या, सिर्फ सभी शैक्षणिक चीजें गुणवत्ता ही आएंगी, आएगी? लेकिन जो हम उसका जो मूल्यांकन करेंगे वो शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर ही करेंगे। बाकी चीजें भी आएंगी, लेकिन जो हम इसकी जो डेफिनेशन में लिखेंगे वो यही लिखेंगे, क्योंकि हमारा शिक्षा का, विद्यालय का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालय का जी, मुख्य शिक्षा लक्ष्य क्या से है? संबंध। हम तो लक्ष्य को देखेंगे ना। जी मैम लक्ष्य ही पहले देखते हैं कि पढ़ाई कैसी हो रही है। है ना। हम्म। और शैक्षणिक गुणवत्ता के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं ऑलरेडी, जो मैंने तुम्हें बताई है ना। तो किसका मूल्यांकन? यहाँ हम छात्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं और यहाँ हम विद्यालयों का मूल्यांकन कर रहे हैं, है ना। इनका परीक्षण करोगे तभी तो मूल्यांकन करोगे, जी क्या ऐਵੇਂ ही कर दोगे? विजिट करोगे, परीक्षण करोगे, क्वालिटी देखोगे, नंबरिंग दोगे, हाँ तभी तो करोगे। जी। समझ में आई? ये सिर के ऊपर से निकल रही है आवाज, तो ऐसे निकल रही है, जी मैडम। देखो अभी कई कंफ्यूजन है, पूछ लो। इतनी सी बात याद रखो पेपर देने के लिए। देखो मैंने समझाने के लिए तुम्हें डिटेल में बताया, बाकी एग्जाम के तरीके पे तुम बस इतना याद रखो कि विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता के आधार पर उनका श्रेणीकरण किया जाता है। जी यस मैम। इसमें इतना कोई मतलब भटकाव की स्थिति नहीं है कि तुम भटक जाओ या तुम्हें रट्टा तोता मारने की आवश्यकता पड़ जाए। बस श्रेणीकरण को याद रखो और बस यह याद रखो कि विद्यालयों का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होता है? हमारा शैक्षिक शिक्षा होता है, और उसी के आधार पर हम गुणवत्ता प्रदान। हाँ हेलो, बोलना। बोलो। अब मेरे पास तो जो फोटो उस समय तूने भी तो खींची थी, तेरे फोन में भी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी आवश्यकता और महत्व की। ठीक है, बात करेंगे हम आवश्यकता और महत्व। अच्छा मैं इस तरीके से ये लिख देती हूँ, इसको समझ लेते हो ना ये होता क्या है? आवश्यकता तो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में में ऐसे लिख लिखते हैं, इतना सकते इतना लंबा लिखने की बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं। ठीक है, हैं। जी आवश्यकता और महत्व। ठीक है, ठीक है। तो विद्यालय की उन्नति एवं शिक्षा के स्तर का उन्नति एवं शिक्षा के स्तर का शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए शहरीकरण की आवश्यकता एवं महत्व का
महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है या होता है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रशासन द्वारा श्रेणीकरण का प्रबंधन, प्रशासन द्वारा श्रेणीकरण का प्रबंधन, श्रेणीकरण का प्रबंधन विद्यालय के शैक्षिक प्रगति का, विद्यालय के शैक्षिक प्रगति का अवलोकन करने के लिए की जाती है। अवलोकन करने के लिए की जाती है। श्रेणीकरण के द्वारा विद्यालय को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। विद्यालय को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ, श्रेणीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में, श्रेणीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय के निरंतर प्रगति का, विद्यालय के निरंतर प्रगति का अवलोकन, प्रगति का अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या लाभ होता है, इससे विद्यालय एवं छात्रों के, इससे मैम अवलोकन का मीनिंग, अवलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में क्लियर हो जाना, मतलब यानी कि इसका कैटेगरी है क्या, है ना। मतलब लोकन का मतलब हम उसको जनरली फिर हम इस चीज को लोगों में भी बोल सकते हैं कि ये विद्यालय इस कैटेगरी का है भाई। तो प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, या वो ऋणात्मक उसमें जा रहा है या धनात्मक उसमें जा रहा है, तो इस चीज का हम उसके आधार पर अंकन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इससे विद्यालय एवं छात्रों के, विद्यालय एवं छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता चलता है। बौद्धिक स्तर का पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बड़ी जल्दी टाइम हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है हमारा लाभ कि विद्यालय श्रेणीकरण से, विद्यालय श्रेणीकरण से
निरंतर छात्रों में वृद्धि होती है। छात्रों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट लाभ है श्रेणीकरण के द्वारा विद्यालय के शैक्षिक स्तर को उच्चतम बनाया जा सकता है। उच्चतम बनाया जा सकता है। अब कोई नहीं पूछेगा कैसे। मैम ये हमें पता है ना, जब हमें ये पता होता है फलाने से हम नीचे हैं, है ना। अगर तरुणा वंदना को ये पता चल जाए कि तरुणा के 90% नंबर आए हैं और वंदना के 40% या 50% या समझ लो 70% नंबर आए हैं, तो कंपटीशन की भावना पड़ जाएगी कि भाई वो ए ग्रेड का विद्यालय है, हमें भी अपने ग्रेड को बढ़ाना है ना। तो क्या करेंगे, हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो प्रयास करेंगे, तो प्रयास जब हमारे सफल मतलब पॉजिटिव उसमें जाते हैं तो हमें मतलब कहने का मतलब यह है कि उच्च बनाया ही जाएगा ना। अच्छे TLM यूज करे जाएंगे, पढ़ाने की टेक्नोलॉजियों को बदला जाएगा, नई नई तकनीकियों को लाने का प्रयास करेंगे। हम अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम अपने भौतिक साधनों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हम अपने विद्यालय की गुणवत्ता को बनाने के लिए ट्रेन टीचरों का इस्तेमाल करेंगे, है ना। समझ में आई? घुस गई खोपड़ी में कि नहीं? ये टॉपिक समझ में आ गया पहले से आ गया ना। मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को जितना मैं बताऊं ओरली उनके दिमाग में बस इतना घुस जाए कि इस चीज का कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी तो राम कहानी तरुणा रानी हमारी बना के आ जाएंगे। जी मैम, राम कहानी है ना। हमें अपने मेन चीज से इधर उधर नहीं जाना है, जो उस चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बाकी तो हम कुछ भी लिखें, क्यों? जी मैम, क्यों शिप्रा रानी? समझ आ जी जाना मैम, कॉन्सेप्ट मैम पता होना चाहिए ना, उस पे लिख सकते हैं। है ना। अब पता चला रावण की बीवी थी मंदोदरी और आप लिखे आए सीता, तो वहां गड़बड़ हो जाएगी बेटा, फिर तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। हाँ। तो ऐसा नहीं करना है, राम की बीवी को सीता रहने दो और रावण की बीवी को मंदोदरी रहने दो, और बाकी तुम चाहे कुछ भी करो, ठीक है। मैम आज नहीं आए हैं क्या? आज देखो 1 2 3 4 बच्चे आए हैं और चारों बच्चों को मैंने अच्छे से विद्यालय का श्रेणीकरण समझा दिया है। थोड़ा सा रह गया वो हम कल कर लेंगे, जी मैम। है ना। क्योंकि देखो मैम दिमाग के बाकी अंदर क्लासेस नहीं हो रही है ना? यस मैम। सारी क्लासें हो रही है। तरुणा रानी कहाँ घूमी हो? मैम लॉगिन नहीं हुई थी, मैंने सुबह साइंस की थी। ऐसा कैसे हो जाएगा? मैम और साइंस की किसी नहीं की चल हुई थी पाई क्या? आज। कुछ आज साइंस की नहीं हुई थी। कौन सी साइंस की नहीं हुई? देखो आज कनेक्टिव मैम आज मैंने तो खुद ने अभी बीएड की क्लास ली है और जो क्रैश कोर्स जो चला रखा है सेकंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास ली है, तीसरी तुम्हारी ले ली और अभी चौथी हिंदी की लूंगी और फिर पांचवी फिर मैं थर्ड सेमेस्टर की साइंस लूंगी। मैम शैलेंद्र सर की क्लास नहीं हुई है आज। अब वो शैलेंद्र सर की क्लास तो शायद बच्चे एडमिट कार्ड लेने के लिए भी आए हुए हैं, तो आज उसकी क्लास नहीं लगी होगी। बैक वाले बच्चों का पेपर है तो वो एडमिट कार्ड के लिए भीड़ लगी हुई है।
मैम वो एफिडेविट जो सबमिट करना है क्या जल्दी करना है कि एडमिट कार्ड लेने आए तब सबमिट कर दें? एफिडेविट तो बेटा आप देखो वंदना, मैं तुम्हें सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये क्लरिकल काम है और क्लरिकल काम के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं रहती क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ। मुझे मेरे से रिलेटेड पूछोगे तो कर मैं उसका सकते हैं आंसर मैम, हम्म मैम ने क्या? बताया था कर सकते हैं, एडमिट नहीं आना तो सबमिट कर देना हाँ, तो एफिडेविट। इसका जो सटीक आंसर तो वही लोग दे पाएंगे ना। और मैम ऐप से मेरा क्लास हाँ ज्वाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। आके यहाँ राम सर मिलेंगे, राम अवतार सर, है ना, तो उनसे उनका खोपड़ा खाना कि सर मेरा ऐप से क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो वो बताएंगे। राम अवतार कौन से सर हैं? नए आ गए। अब वो क्लास भी नहीं लेते, उनका खोपड़ा कैसे खाएंगे? लेकिन ऐप के बारे में डिटेल जो देंगे ना वो वही देंगे। ओके मैम, क्योंकि और बोलो, आपके तो पासवर्ड पता है, बाकी सैलन सर के पासवर्ड नहीं पता है, तो उनके क्लास में ले ही नहीं पा रही हूँ, ज्वाइन ही नहीं हो रहा। मेरा कौन सा पासवर्ड पता है? यही 1 2 3 4। 1 2 3 4 हम रहेंगे साथ साथ, है ना। जी मैम, अभी तो एग्जाम के बाद मैं आपकी क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। कौन सी वाली क्लास? फर्स्ट सेम की बाल विकास। क्यों मुझे जरूरत है, रिवीजन जरूरत है? करूंगी मैं। जी अच्छा, टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए ना, करेक्ट यस मैम। मैम। है ना। मैं समझ गई क्योंकि उसमें सीडीपी आता है। जी जी मैम, चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें आप सीडीपी मुझसे उसमें सवाल बहुत नहीं आता है। पूछ सकती हैं, तो सी आप मुझसे वहां पे सवाल नहीं पूछ सकती है ना मैम, बस नहीं मैं पूछ पूछ सकती? सकती हूँ। नहीं क्योंकि मैं नहीं पूछ बेटा सकती मैम, क्यों नहीं पूछ सकती? क्योंकि मैं उस क्लास की स्टूडेंट नहीं होंगी ना। अरे जब तुम मेरी क्लास को ज्वाइन करोगी तो मेरी स्टूडेंट हो गई ना, आपकी तो ना, तो फिर क्योंकि पढ़ा भी नहीं था मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का, तो मैं लूंगी आप जितने भी क्लास लेंगे उनको, पर बिल्कुल इसके एग्जाम के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और बोलो शिप्रा। और मैम मैं भी लूंगी। तुम भी लोगे? सीटे यस जी मैम, आपकी दोबारा ज्वाइन करेंगे, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी सीटेट की। मैम बता देना आप। कोई नहीं, है ना, सीडीपी अच्छे से तैयार करो, आधे से ज्यादा पेपर तो तुम्हारा सीडीपी से निकल जाएगा। सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं, 30 नंबर की हिंदी, 25 के होते हैं, 30 30 30 के मैम। है ना, तो 30 नंबर के होते हैं। मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी हिंदी जो भी जितने भी हैं, ठीक है। तो हिंदी तो मेरे को लग रहा है कि तुम्हें मैं बहुत के पिला गई हूँ अभी, लेकिन फिर भी तुम मिस्टेक करते हो हिंदी में। भूल ये जाते हैं मैम। ये वाली हिंदी तो पक्की हो गई है, वो जब आ जाते हैं ना समास अलंकार, तो उनमें मैम गलती हो जाती है। तो समास अलंकार भी तो मैंने कितनी बार बताया है तुम्हें। तब तो मैम इतना मेरा रट गया था, मेरी सिस्टर्स क्वेश्चन करती थी, समास कह रही थी तुम्हारा तो परफेक्ट हो गया समास तो बहुत ज्यादा, लेकिन अब बहुत दिन से आपने भी नहीं पढ़ाया और मैंने भी ज्यादा नहीं देखा। एक्चुअली थोड़ा क्या है, रिवीजन हो तो दिमाग बीच में बीच बना में रहता। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। करत करत हाँ करके मैम, आंसर देखना पड़ता है। वर्णमाला की क्वेश्चन तो रिवीजन होते ही रहते हैं, पर वो अंदर वाले नहीं हो पाते हैं ना, तो वो थोड़ा छूट जाता है, धातु, वो सबके लिए। धातु किसे कहते हैं, क्या होते हैं धातु? मैंने शायद मैम क्लास ग्रामर हिंदी की ग्रामर बहुत टाइम से छुई नहीं है ना। मैम क्लास खत्म हो गई है। खत्म हो गई है, बस जाने वाले हो तुम।